जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 35वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, तदंतर जो घटित हुआ वह श्रवण करिए। इसे सुनने मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। उस समय समागत ऋषिगण शिव आज्ञा से वहां आए तथा वे गणेश एवं पार्वती तथा गणेश के युद्ध की प्रशंसा एवं आनंदित होकर शिव प्रशंसा करते करते शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान लौट गए। तब पार्वती भी कोप शून्य हो गई थी। उस समय शिव तथा प्रमदगण एवं तीनों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ किया। उस समय शिव भी पार्वती को प्रसन्न करके लोक शिक्षणार्थ विविध सुख युक्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु भी यह दुष्कर कार्य संपन्न करके शिव का आदेश लेकर अपने भवन चले गए। भगवान नारद ने भी पार्वती की प्रशंसा द्वारा अतुलित यश लाभ किया। वह भी स्वास्थान चले गए। हे मुनिवृंद, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा था मैंने वह सब कह दिया। यह सुनकर ऋषिगण सूत से पूछने लगे। ऋषिगण कहते हैं, ये गणेश प्रसंग तो हमने सुना, अब आप कुछ और कहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि सत्तमगण, आपने उत्तम जिज्ञासा किया है, उसका उत्तर कहता हूँ, सुनिए। तब शिव तथा शिवा ने गणेश से असाधारण प्रेम किया। गणेश भी उनको अत्यंत सुखी करते थे। गणेश तथा कार्तिक दोनों ही माता पिता की अधिकतम सेवा करते थे। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे नित्य पढ़ते हैं तथा अनुरूप पिता माता का प्रेम भी पुत्र द्वय के बढ़ता रहता है। किसी समय जगदम्बा तथा जगदीश्वर दोनों ही विचार करने लगे, इन दोनों पुत्रों का विवाह कैसे हो। गणेश तथा षण्मुख दोनों ही हमारे प्रिय हैं। ये कहते नित्य विवाद कह करते हैं कि मैं पहले विवाह करूंगा। इससे हमको विस्मय हो रहा है, तब क्या करना चाहिए, किस प्रकार पहले किसका विवाह होना चाहिए। यह विचार करके माता पिता ने एक युक्ति सोचा। उन्होंने किसी समय दोनों पुत्रगण को बुलाकर उनसे कहा, हे पुत्रों, हमने एक नियम बनाया था, सुनो। तुम दोनों ही हमारे लिए समान हो, अतः तुम दोनों में से हम लोग उसी का शुभ विवाह पहले करेंगे जो समग्र पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहले पहुंच जाएगा। उनका यह कथन सुनकर जन्मा स्कंद पृथ्वी परिक्रमा हेतु ग्रह से शीघ्र बाहर निकले। तब गणेश ने पुनः पुनः विचार किया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं पृथ्वी लंघन नहीं कर सकूंगा, मैं तो एक कोश मार्ग भी पार नहीं कर सकता, अतः मैं समग्र पृथ्वी की परिक्रमा करके सुख पा सकूंगा, यह असंभव है। हे विप्रेंद्रगण, यह विचार करके गणेश ने जो शुभ कार्य किया उसे श्रवण करें। गणेश यथाविधि स्नान करके गृह लौटे तथा अपने माता पिता से कहा, हे पिता माता, आपकी पूजा हेतु यह आसन है। यह सुनकर शिव पार्वती पूजा ग्रहणार्थ आसन पर स्थित हो गए। गणेश ने उनकी पूजा करके पुनः पुनः प्रदक्षिणा किया। तदंतर प्रेम पूर्ण हृदय से हाथ जोड़कर माता पिता से गणेश ने कहा, हे माता, हे पिता, आप श्रवण करिए, शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करिए। गणेश का यह कथन सुनकर माता पिता ने कहा, तुम पहले सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा संपन्न करो। कार्तिक तो गया, तुम भी जाओ, यदि पहले आ जाओगे तब तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर गणेश क्रोध पूर्वक कहने लगे, आप लोग मेरी बात सुनिए, मैंने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा किया है, अब पुनः वही बात क्यों कह रहे हो। तब माता पिता ने कहा, इन वनों से संकुल पृथ्वी की प्रदक्षिणा तुमने कब किया। यह सुनकर गणेश ने उत्तर दिया, मैंने तो आप लोगों की पूजा करके 7 प्रदक्षिणा किया, क्या यह पृथ्वी प्रदक्षिणा नहीं है। धर्म प्रवर्तक वेद शास्त्र में यही कहा गया है, तब क्या यह सत्य नहीं है। यथा जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल लाभ होता है, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ जाता है उसे माता पिता के वध का पाप लगता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र का प्रधान तीर्थ है। दूर जाने पर अन्य तीर्थ मिलते हैं, परंतु यह तो निकट ही तीर्थ है, सदा सुलभ तथा धर्म साधन है। पुत्र तथा स्त्री के लिए तीर्थ घर में ही है। पुत्र के लिए माता पिता तीर्थ है, स्त्री हेतु स्वामी ही तीर्थ है। शास्त्र तथा वेद सदा यही कहते रहते हैं, यदि माता पिता की प्रदक्षिणा यह पृथ्वी प्रदक्षिणा नहीं है तब तो यह वेद वाक्य झूठ ही कहिए। यदि वेद वाक्य मिथ्या है तब तो आपका स्वरूप भी मिथ्या कहा जाएगा। यह बात संशय रहित है, इसलिए जिससे शुभ विवाह क्रिया शीघ्र हो वह कहिए, अन्यथा वे शास्त्र के वाक्य को
झूठा कहिए। इन दोनों में से जो कर्तव्य उचित लगे वह करिए। गणेश का कथन सुनकर माता पिता को परम विस्मय हो गया। 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, तदनंतर शिव पार्वती ने विलक्षण बुद्धि गणेश से कहा, हे वत्स, तुम्हारा कथन यथार्थ है। तुम महात्मा तथा विमल बुद्धि हो। तुम्हारा समस्त कथन सत्य है। दुख में भी जिसकी बुद्धि विशेष बनी रहती है उसके दुख वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदित होते ही तमह नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र पुराण में जो कहा गया है उसे तुमने यथावत किया है। माता पिता की प्रदक्षिणा ही पृथ्वी परिक्रमा है। यह वेद पुराण तथा विविध शास्त्रों में वर्णित है। उसे तुमने संपन्न करके उत्तम कार्य किया है, वही उचित है। उन्होंने सुबुद्धिशाली गणेश को इस प्रकार आश्वस्त किया कि हमने जो मान लिया वह बात अब अन्यथा नहीं होगी। तदनंतर माता पिता गणेश के विवाहार्थ उद्यत हो गए। तभी विश्व रूप की सिद्धि बुद्धि नामी दो कन्या वहां उपस्थित हो गईं, जो सर्वांग सुंदरी तथा शुभ थीं। उनके सहित शिव पार्वती ने गणेश का विवाह करा दिया। इस विवाह में देवता आनंदित हो आए थे। जैसी शिव गिरजा की इच्छा थी तद अनुरूप विश्वकर्मा ने गणेश के साथ अपनी कन्याओं का विवाह किया। इससे ऋषि तथा देवता प्रसन्न हो गए। इससे गणेश को बहुत सुख लाभ किया, उसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। तदनंतर किसी समय सिद्धि के गर्भ से लक्ष्य तथा बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार जब गणेश्वर आचंतने सुख भोग रहे थे, इसी बीच कार्तिकेय अपनी पृथ्वी प्रदक्षिणा संपन्न करके वहां पहुंचे। उनके कैलाश पहुंचते ही नारद वहां गुप्त रूप से पहुंचकर कहने लगे, तुम्हारे माता पिता ने तुमसे छल किया तथा तुमको पृथ्वी प्रदक्षिणा करने भेज दिया। तब उन्होंने जो किया उसे सुनो। गणेश का विवाह उन्होंने कर दिया। गणेश ने भी 2 पत्नी पाकर उनसे 2 पुत्र भी प्राप्त कर लिया। वह निरंतर सुख भोग रहे हैं। तुमने पृथ्वी प्रदक्षिणा पर निकल कर गणेश का जो हित किया है, यदि पिता माता ऐसे अन्याय करते हैं तब अन्य लोग पता नहीं क्या कर दें। आज उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, ये अच्छा नहीं लग रहा। यदि माता विष दे, पिता विक्रय कर दे, राजा सब हरण कर ले, तब अन्य क्या कहेंगे? जो ऐसा करते हैं उनका मुख ना देखना ही अच्छा है। यही नीति है। अब जो तुमको उचित लगे वह करो। यह कहकर नारद वहां से अंतर्हित हो गए। कार्तिक भी नारद की बात सुनकर क्रोध अग्नि से जलने से लगे। वे माता पिता को प्रणाम करने के उपरांत क्रोंच पर्वत चले गए। शिव पार्वती ने उनको रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे विवाहार्थ वाग्दान कर देते हैं। तब कार्तिकेय ने कहा, आप लोगों ने मेरे साथ कपट किया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह कहकर कार्तिकेय वहां से चले गए। वे आज भी उसी पर्वत पर रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी के पातकों का नाश हो जाता है। वे अविवाहित हैं। तभी उनका कुमार नाम त्रिभुवन में प्रसिद्ध तथा शुभदायक है। देवता तथा तपस्वी ऋषि लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज भी उनका दर्शन करने वहां जाते हैं। जो व्यक्ति कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिकी पूर्णिमा को कुमार का दर्शन करता है, उसके समस्त पातक दिग्ध होते हैं तथा उसे समस्त अभीष्ट लाभ होते हैं। स्कंद के विरह से दुखी पार्वती तथा महेश्वर अंशरूपेण इस पर्वत पर निवास करते हैं। यहाँ तेजोमयी सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ आज भी शिवा सहित शिव का दर्शन मिलता है। जब कार्तिकेय ने यह जाना कि यहाँ शिव आए हैं, तब वह अन्यंत्र जाने लगे, परंतु देवगण की प्रार्थना द्वारा वह वहाँ से 3 योजन दूर ही रहते हैं। लोग वहाँ प्रत्येक पर्व पर उनके दर्शनार्थ जाते हैं। शंभु भी अमावस की तिथि पर तथा पार्वती पूर्णिमा की तिथि पर वहां जाते हैं। हे ऋषिगण, आप लोगों की जिज्ञासा के अनुरूप मैंने समस्त वृत्तांत कहा। मानव इसे सुनकर सर्वपातक रहित हो जाता है। 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, आपको सभी कुछ ज्ञात है, कुछ भी आविदित नहीं है। अब आप शिव महात्म्य विशेषताएं कहिए। आप तो धन्य एवं कृतकृत्य हैं। आपके साथ निवास करके हमारा देह धारण करना सार्थक हो गया। अधिक क्या कहें? ऋषि वृंद का यह कथन सुनकर सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने लोक हितार्थ उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न
उत्तम है। आप लोग धन्य हैं। आप सब अति पवित्र तथा कुलभूषण हैं। साक्षात भगवान शिव जिनके परम देवता हैं तथा जिनको शिव कथा प्रिय है, ऐसे आप लोग धन्य हैं। आप लोगों का देह धारण करना सफल है। जो शिव उपासना करते हैं उनके अनंत कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख पर शिव शिव नाम सदा रहता है, पाप उसका स्पर्श उसी प्रकार नहीं करते जैसे खादिर काष्ठ के आंगार को लोग स्पर्श नहीं करते। जिस व्यक्ति के मुख से श्री शिवाय तुभ्यम नमः यह मंत्र उच्चारित हो रहा हो, उसका मुख उसी समय जो मानव देख ले, उसे तीर्थ दर्शन जनित फल होना निश्चित है। जिस मनुष्य में शिव नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष धारण यह 3 वस्तु हैं, उनके दर्शन मात्र से प्रयाग स्नान का फल लाभ होता है। यह तीनों जिसके देह पर नित्य हैं, उनका दर्शन मात्र से त्रिलोकी में दुर्लभ तथा पापनाशक है। उनके दर्शन को जो कोई गंगा, यमुना, सरस्वती तथा इनके संगम का दर्शन नहीं मानता, वह नर तथा नारी धार्मिक होकर भी ऐसी बात कहते समय पापी ही है। जिसके ललाट पर भस्म, गले में रुद्राक्ष तथा मुख में शिव का नाम नहीं है, उसे अंताजे के समान त्यागें। शिव नाम गंगा है, भस्म यमुना है तथा सर्व पापनाशक रुद्राक्ष ही सरस्वती है। इनको सर्व पापनाशक कहा गया है। जिनके शरीर में ये 3 वस्तु हैं, उसका फल एक और तथा दूसरी ओर प्रयाग दर्शन का फल रखकर ब्रह्मा ने वजन किया था। तब दोनों का फल समान कहा गया था। अतएव इन तीनों को मनुष्य सदा धारण करे। ब्रह्मा आदि पुरातन पुरुषगण भी अनंत काल से इन तीनों को धारण करते हैं, जो दर्शन मात्र से पाप नाशक है। जब इनके दर्शन का इतना फल है, तब धारण का तो ना जाने कितना फल होगा। ऋषिगण कहते हैं, आपने रुद्राक्ष दर्शन का ऐसे फल कहा है, तब उसके धारण आदि का विशेष महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, आप लोगों ने उत्तम जिज्ञासा किया है। अब एक प्राचीन कथा कहता हूँ। मानव 1100 रुद्राक्ष धारण करके रुद्र तुल्य होता है, जिसके धारण फल को मैं 100 वर्षों में भी नहीं कह सकूंगा। जो व्यक्ति 10, 50 अथवा 5 रुद्राक्ष का मुकुट पहनता है, वह तो स्वयं शिव है। हे मुनिगण, यह मुकुट धारण करके 360 रुद्राक्ष को यज्ञ सूत्र में पिरोकर उसे 3 फेरा करके यज्ञोपवीत की तरह धारण करें। शिखा में 3, दाहिने कान में 5, बाएं कान में 6 रुद्राक्ष धारण करें। 101 रुद्राक्ष कंठ में, बाहु में 11 रुद्राक्ष धारण करें। कान में रुद्राक्ष धारण करके मणिबंध में भी 3 रुद्राक्ष धारण करें। उपवीत में 3 रुद्राक्ष मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति धारण करें। 50 रुद्राक्ष कटिसूत्र में पिरोकर नाभि के पास धारण करें। इतने रुद्राक्ष जो धारण करता है वह शिव है, इसमें संशय ना करें। जब वह व्यक्ति आसन आसीन होकर शिव नाम जपते ध्यानस्थ होता है, तब ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से लोग सर्वपातक रहित हो जाते हैं। जब ऐसा नाम जप करने वाला मनुष्य एक आसन होकर 5 लाख शिव मंत्र जपता है, तब उसमें शाप अनुग्रह तक की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसका दर्शन करने से व्यक्ति को गंगा स्नान फल लाभ होता है। जब वह साधक त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष माला से मृत्युंजय नामक मंत्र को जप करता है, तब उसके दर्शन मात्र से रुद्र दर्शन का फल मिलता है। रुद्राक्ष माला कंठ में धारण करने वाला सर्व पाप रहित हो जाता है। जो रुद्राक्ष माला द्वारा नित्य शिव मंत्र जप करता है, उसे 100 नाम जप करने का 1000 नाम जप का फल मिलता है। शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश का जप रुद्राक्ष पर विशेष फलदायक है। किसी भी देवता का भक्त रुद्राक्ष माला पर उस देवता का जप करके फल प्राप्त कर सकता है। भोगार्थी, पुत्रार्थी, विद्यार्थी, धनार्थी, मुक्तकामी अथवा भुक्तिकामी विद्यार्थी व्यक्ति, इससे कन्याकामी, यशार्थार्थी आदि जिसकी जो कामना हो वह उसे निरंतर प्राप्त होती है। उसकी वह कामना रुद्राक्ष पर जप द्वारा प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है।
विशेष करके रुद्र भक्त व्यक्ति सदा रुद्राक्ष माला धारण करें। विष्णु भक्त भी रुद्राक्ष माला पर जप करें। वास्तव में यह सभी देवगण के मंत्र जपार्थ मुख्य कहा गया है। चाहे इच्छा से कि व अनिच्छा से जैसे ही जप रुद्राक्ष द्वारा क्यों ना किया जाए, उस व्यक्ति को जप फल प्राप्त होता है। इसीलिए लोक में रुद्राक्ष को श्रेष्ठतम कहते हैं। लक्ष्मी चाहने वाला स्वर्ण माला से, यश चाहने वाला मुक्ता माला से, पुत्रकामी स्फटिक माला से, वशीकरण हेतु मूंगे की माला से, वाहन लाभार्थ चांदी की माला से जप करें। रुद्राक्ष माला मुक्तिदायी कही गई है। रुद्राक्ष को भोगप्रद तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी कहा गया है। देवगण के भेद के कारण मालाएं भी नाना प्रकार की कही जाती हैं। शिव तथा विष्णु के लिए रुद्राक्ष माला शुभ कही गई है। प्राचीन विद्वानों ने सूर्य मंत्र जपार्थ स्फटिक माला को श्रेष्ठ कहा है। मुक्ता तथा प्रवाल से चंडी संतुष्ट होती हैं। गणेश भी मुक्ता तथा प्रवाल माला द्वारा जप से क्षण में संतुष्ट होते हैं। रुद्राक्ष विशेषता भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली माला है। श्री हरि मुक्ता युक्त रुद्राक्ष माला से विशेष प्रसन्न होते हैं। नाना उपासना भेद के कारण फल भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार से पहले जो फल कहे गए हैं वह रुद्राक्ष से मिलता है। लक्ष्मी मंत्र जपार्थ स्वर्ण माला सुखदायी तथा प्रशस्त है। पूर्वतन व्यास आदि ऋषिगण ने शास्त्र विचार करके रुद्राक्ष को सुखप्रद कहा है तथा विविध रुद्राक्षों का वर्णन किया है। उसका भेद सुने। एक मुखी रुद्राक्ष सर्व सिद्धिदायक है। वह यह जहाँ अवस्थित रहता है वहाँ सर्वदा अष्ट सिद्धियाँ विद्यमान रहती हैं। द्विमुखी रुद्राक्ष रहने पर उसके व्यक्ति के पास लक्ष्मी रहती है। तीन मुखी रुद्राक्ष जहाँ है वहाँ सभी विद्या अधिष्ठित रहती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्वर्ग फलदायक है। जहाँ पंचमुखी रुद्राक्ष है वहाँ सभी पातक ध्वंस हो जाते हैं। हे ऋषि सत्तम वृंद, एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है। यदि वह बेर की आकृति का हो तब तो सुख सौभाग्य फल वृद्धित हो करता है। जो आंवला के समान हो वह विघ्न दूर करता है। चना के समान वर्तुल रुद्राक्ष शुभ तथा बहुमूल्य है। उसकी माला की तो बात ही क्या, उसका प्रत्येक दाना शंभु स्वरूप माना गया है। उसमें अन्यथा विचार न करें। सार्वभौम राजा भी इस माला के तुल्य नहीं है। स्वर्ण राशि अथवा 100 उत्कृष्ट मुक्ता दान करके इसे धारण करें। जो बिना मूल्य प्रदान किए इसे धारण करता है, माला का दान दिए बिना जो इसे लेता है, माला उसे विपरीत फल प्रदान करती है। पूजा अर्थ प्रदत्त होने पर बिना मूल्य लिया जा सकता है। चना के आकार की रुद्राक्ष माला अनेक पुण्य प्रदा है। सर्वस्व देकर भी यह माला ग्रहण करें। गुंजा फल के समान माला सर्वार्थ साधनी है। विद्वानों का कथन है कि रुद्राक्ष जितनी छोटी होती जाएगी वह पहले वाली रुद्राक्ष की तुलना में 10 गुना फल देगी। हे ऋषि प्रवर वृंद, रुद्राक्ष जितनी शुभ प्रदा है अन्य माला उतनी फलप्रद नहीं होती। रुद्राक्ष धारण को पाप नाश का कारण कहते हैं, इसलिए सर्वार्थ साधक रुद्राक्ष धारण करें। जिसने अंग में रुद्राक्ष धारण नहीं किया तथा जप नहीं करता उसका अंग स्पर्श ना करें, उसे देखते ही उससे दूर चला जाए। शिव भक्त लोग इसे अवश्य धारण करें, उससे उनका शुभ होगा। जो लोगों से रुद्राक्ष धारण का फल कहता है तथा जो भक्तिमान उसे धारण कराता है, दोनों का ही शुभ होगा। सभी बीजों में अंकुर दिखलाई देते हैं, तथापि रुद्राक्ष बीजों में मुक्ति रूपी अंकुर निहित है। रुद्राक्ष के अनेक फल और भी कहे गए हैं, वह मैं रुद्राक्ष धारण करने के हितार्थ कह रहा हूँ। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा अन्य हिंसाकारक कृत्रिम अभिचार नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष माला देखकर शिव विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे मुनिगण, पंडितगण इन चिन्हों द्वारा रुद्राक्ष का शुभ निर्णय करते हैं। जो एक मुखी रुद्राक्षधारी है उसे जल में डूबने का भय नहीं रहता। द्विमुखी रुद्राक्षधारी को अग्नि भय नहीं होता। त्रिमुखी रुद्राक्षधारी को शास्त्रधारी गण का भय नहीं हो रहता। चतुर्मुखी रुद्राक्षधारी के ग्रह में आए लोग
चोर लोग अंधे हो जाते हैं। चतुर्मुख रुद्राक्ष जल में छोड़ने पर वह पात्र की तली में बैठ जाता है, यानी तैरता नहीं है। पंचमुखी रुद्राक्षधारी के सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। यह रुद्राक्ष जल में नहीं डूबता तथा सदा शुभप्रदा है। इस प्रकार से सम्यक रूपेण रुद्राक्ष धारण से धर्म वृद्धि होती है। भोजन, रतिकाल, जनना मरना, अशौच, मलमूत्र त्याग काल में रुद्राक्ष ना पहने। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, विष्णु, शिव पूजा तथा श्राद्ध काल में रुद्राक्ष पहने। हे मुनिगण, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर कहा। रुद्राक्ष का परम शुभ महामत्य श्रवण करने वाला शिव प्रिय होता है। 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।